ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी इट्स सो हैपन सप्लीमेंट्री रीडर बुक का 5th चैप्टर प्रिंसेस सेप्टेम्बर। ठीक है, एंड दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय विलियम समरसेट मॉगम ने ये चैप्टर लिखा है। क्लियर? तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, चैप्टर का टाइटल एंड ऑथर का नाम। तो यहाँ पे कहानी आप पढ़ेंगे जो सेप्टेम्बर प्रिंसेस है, जो राजकुमारी है जिसका नाम सेप्टेम्बर है, उनके बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स। तो यहाँ पे बात हो रही है राजा और उसकी रानी क्वीन, जिनका नाम है सियम। ठीक है, तो उनकी काफ़ी सारी डॉटर्स थी। ठीक है, तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं टॉप में। द क्वीन फाउंड इट कन्फ्यूजिंग टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। क्योंकि रानी की जो है काफ़ी सारी पुत्रियाँ थी, काफ़ी सारी बेटियाँ थी, तो रानी को बड़ा कन्फ्यूज़न होता था उनका नाम याद करने में। ठीक है, सो द किंग नेम्ड देम अकॉर्डिंग टू मंथ एंड द यंगेस्ट वाज कॉल्ड सेप्टेम्बर। तो इसीलिए क्या हुआ, राजा ने क्या किया, अपनी बेटियों का नाम मंथ के अकॉर्डिंग रखा। ठीक है, तो जो सबसे यंगेस्ट थी उसका नाम क्या था, सेप्टेम्बर। तो जैसे मतलब सबसे बड़ी जो होगी उसका नाम जनवरी है, उसके बाद होगी फरवरी है, मार्च, अप्रैल। तो इस तरीके से मंथ के नाम पे उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा। He gave gifts on his birthday instead of receiving them. ठीक है, तो किंग ऑफ सियाम हैड ए पेक्यूलियर हैबिट। तो जो किंग था, राजा था, उसकी एक आदत थी। एक पेक्यूलियर का मतलब होता है एक विचित्र सी एक हैबिट थी। क्या हैबिट थी कि वो अपने बर्थडे पे क्या करता था, गिफ्ट देता था बजाय रिसीव करने के, बजाय लेने के। तो वो राजा की आदत थी कि वो अपनी बेटियों को गिफ्ट दिया करता था। 1 year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. ठीक है, तो इस बार क्या हुआ, राजा ने जो है उसको लगा कि मैं अपनी बेटियों को क्या दूं, तो उसने क्या किया, अपनी सारी बेटियों को एक एक क्या दे दिया, ग्रीन कलर का तोता जो है दे दिया, वो भी गोल्डन केज, मतलब सुनहरे केज माने पिंजरे के साथ। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, The princes were very proud of their parrots and they spent an hour every day. तो जो प्रिंसेस थी, जो राजकुमारियाँ थी, ठीक है, उनको बड़ा प्राउड फील होता था कि उनके पास पैरेट है। ठीक है, जो उनके फादर ने उनको गिफ्ट किया है, तो वो काफ़ी सारा टाइम जो है हर दिन जो है अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करती थी इन टीचिंग देम टू टॉक। जैसे होता है ना, कई लोगों को हैबिट होती है तोता पालने की, तो उसको सिखाने की, क्योंकि तोता क्या करता है, एज इट इज़ कॉपी करता है, नकल करता है, तो वो उसको सिखाती थी बोलना। प्रेजेंटली ऑल पैरेट्स कुड से ओनली 2 थिंग्स बट इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। लेकिन जो पैरेट्स थे, जिनको जो भी सिखाया था, उनको 2 चीज़ें जो है चित्र के सिखाई गई थी कि जैसे बोलना है गॉड सेव द किंग, कि जो गॉड है वो राजा को बचाए रखे, या प्रिटी पॉली। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें थी। तो उनको जो है 7 ओरिएंटल लैंग्वेज के अलावा और कुछ नहीं आता था, मतलब इतना ही उनको सीखा हुआ था। जैसे कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये प्रिंसेस हैं सारी, तो कुछ कोई जो पैरेट है, जैसे वो ये बोल रहा है गॉड सेव द किंग्स, जैसे बोला है प्रिटी पॉली, तो ये कोई जैसे उर्दू, फारसी, अलग अलग जो 7 ओरिएंटल प्राचीन भाषाएं सब में बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ बोल रहे हैं। देखो सारे जो पैरेट्स हैं वो कुछ ना कुछ सब प्रिंसेस ने उनको सिखाया हुआ था कि ऐसे ऐसे बोलना है। तो वो अपना पूरा दिन जो है, पूरा टाइम जो है, हर दिन जो है उनको टीच, जो पैरेट होते हैं उनको टीच करने में ही वो व्यतीत करती थी। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर went to say good morning to her parrot, she found it lying dead at the bottom of its golden cage. पर एक बार की बात है कि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर होती है, जब वो सुबह उठती है, उसको भी क्योंकि पैरेट वो सबसे छोटी थी, जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर थी, यंगेस्ट थी अपनी बहनों में, वो देखती है कि जो उसका पैरेट है वो उसको गुड मॉर्निंग बोलने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि जो उसका पैरेट है, शी फाउंड इट लाइंग डेड, कि वो जो है केज के किनारे जो है डेड पड़ा हुआ है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, शी बर्स्ट इनटू अ फ्लड ऑफ टीयर्स। वो जब देखती है कि उसका पैरेट मर चुका है, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती है। नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। और जो उनकी मेड्स ऑफ ऑनर हैं, जो घर में काम करने की जो नौकरानियाँ हैं, वो उसको बोलती हैं कि रो मत, ठीक है, कुछ नहीं होगा रोने से। लेकिन वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है कि वो बहुत ज़्यादा रो। शी क्राइड सो मच दैट मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू टोल्ड द क्वीन।
अब जो मेड्स ऑफ ऑनर हैं, जो नौकरानी हैं, उनके समझ में नहीं आता है कि वो रानी को क्या कहेंगी, क्योंकि जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, बेचारी रो रही थी। शी इज़ बिसाइड्स हर सेल्फ विद ग्रीफ एंड रिफ्यूज़ टू ईट। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऊपर वाली पिक्चर में, कि जो एक मेड ऑफ ऑनर है वो क्या बोल रही है रानी को कि दुखी तो वो है, साथ में उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। किसने? प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने। इट इज़ स्टफ एंड नॉनसेंस, द चाइल्ड हैड बेटर टू गो टू बेड विदाउट एनी सपर। अब यहाँ पे जो रानी है वो क्या बोल रही है कि इट इज़ स्टफ एंड नॉनसेंस। ये क्या है? एक तो बकवास बात है कि क्या है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर को जो है सो दो, उसको सुला दो बेड पे। अगर उसको खाना सपर माने रात्रि का भोजन नहीं करना है तो कोई बात नहीं, गुस्से में कहती है, ठीक है। तो क्वीन डिड नॉट बॉदर मच, रानी को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि ठीक है पैरेट मर गया है तो इसमें इतना रोने वाली क्या बात है, नया आ जाएगा, ठीक है। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू ए पार्टी। अब जो मेड्स ऑफ ऑनर है उस घर की नौकरानी, इनको किसी पार्टी में जाना था। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड। उन्होंने क्या किया, फटाफट प्रिंसेस सेप्टेम्बर को उठा करके जितने जल्दी हो सके उसको बेड में एंड लेफ्ट हर बाई हर सेल्फ। तो मेड्स ऑफ ऑनर थी, उन्होंने रानी को सुला करके, सॉरी जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है उसको सुला करके प्रिंसेस को, अब वो चले गए। And while she lay in her bed, crying still even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. And while she lay in her bed, जब वो अपने बेड में लेटी हुई थी और रो रही थी, क्राइंग माने रो रही थी, यहाँ तक कि उसको ये भी ध्यान नहीं था कि मतलब मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं है, ठीक है। तो ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये लेटी हुई है रानी और ये दो जो मेड ऑफ ऑनर हैं वो उसको छोड़ के जा चुकी हैं। शी सॉ ए लिटिल बर्ड होप, होप माना होता है फुदकना। वो अचानक से उठती है, वो देखती है कि उसकी खिड़की पे एक छोटी सी चिड़िया जो है होप कर रही है, फुदक रही है। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड शट अप। वाइप माने पोंछना, वो अपने आंसुओं को पोंछती है और खड़ी उठती है। देन द लिटिल बर्ड बिगिन टू सिंग। उसके बाद वो लिटिल बर्ड जो होती है वो गाना शुरू कर देती है, ठीक है। क्या होता है आगे? And he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow tree that looks at itself in the still water and the goldfish that glided in and out of the branches that were reflected in it. अब क्या होता है, जब वो गाना शुरू करती है वो चिड़िया, वो इतना सुंदर गाना गाती है, इतना ब्यूटीफुल सॉन्ग वो गाती है। लेक है जो राजा का गार्डन है, उसके बाहर क्या है, सुंदर सा लेक है, तालाब सा बना हुआ है। तो जब वो गाना गाती है तो जो विलो ट्री है, पीछे पिक्चर में आपको दिख रहा होगा विलो ट्री, ठीक है। तो विलो ट्री जो है ऐसा लग रहा है कि मतलब वो खुश है, लहरा रहा है, पेड़ पौधे। जब चिड़िया गाना गाती है तो अच्छा लगता है। और जो गोल्ड फिश बर्ड है वो तो ऐसा लग रहा है कि बस दैट ग्लिडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन, मतलब सारे जो गोल्ड फिश हैं वो इधर उधर क्या कर रही हैं, ब्रांच में कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, मतलब सारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैन ही फिनिश दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग। जब उस चिड़िया ने गाना ख़त्म कर देती है वो, तो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है यहाँ पर उसको क्या कह रही है, दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग, तुमने बहुत ही अच्छा गाना गाया। द प्रिंसेस वॉज नॉट क्राइंग एनी मोर। उस गाने को सुन करके जो प्रिंसेस है वो ज़्यादा नहीं रो रही थी। एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर। अब वो ये भी भूल गई थी कि उसने इससे पहले जो रात्रि का भोजन है वो भी नहीं किया। द लिटिल बर्ड गेव हर बो। छोटी सी जो चिड़िया होती है, बो माने होता है झुकना, उसको झुक करके रिस्पेक्ट देती है। आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ योर पैरट। वो छोटी सी चिड़िया क्या बोल रही है रानी को, प्रिंसेस को, कि क्या तुम मेरी केयर करोगी अगर मैं तुम्हारे पैरट को प्लेस करूँगी, मतलब अगर तुम्हारा पैरट, उसको पता है कि मर चुका है, अगर मैं उसकी जगह आऊँ तो क्या तुम मेरी केयर करोगी। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट बट ऑन द अदर हैंड आई हैव ए मच बेटर वॉइस। क्या कहती है वो कि ये सत्य है कि मैं दिखने की उतनी प्रिटी नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन क्या है, मेरी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है, मेरी आवाज़ जब मैं गाऊंगी तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा। द प्रिंसेस क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट। ये देख करके जो प्रिंसेस है, शी क्लैप्ड का मतलब होता है ताली बजाना, विद डिलाइट मतलब खुश हो जाती है कि चलो भैया चिड़िया कहीं से आ गई है और ये क्या है, अब मेरे लिए गाना गाएगी। अब नेक्स्ट क्या होता है, शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। अब वो क्या करती है, पूरे महल, पैलेस माने पूरे महल में जाती है और सारी जो उसकी बहनें हैं प्रिंसेस, सबको बुलाती है, ठीक है। और क्या बोलती है, एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग ए डिफरेंट सॉन्ग। और जो लिटिल बर्ड होती है वो सारी प्रिंसेस के लिए अलग अलग टाइप के सॉन्ग गाती है, ठीक है। द सिस्टर वर मोर जेलस देन हैप्पी। अब जो वो बहनें थी
ठीक है, वो क्या हो गई है, वो ईर्ष्या करने लग गई। किससे? जो प्रिंसेस सितंबर है कि इसके पास तो बड़ी अच्छी बर्ड है, हमारे पास तो तोता ही है जो कि क्या है, रटी रटाई बातें बोलता है। ठीक है, जितना उसको सिखाओ उतना ही बोलता है, उससे ज़्यादा नहीं बोलता है। लेकिन जो ये सितंबर के पास जो ये बर्ड है, ये तो क्या है, ये तो बहुत ही अच्छे अच्छे अलग तरीके के गाने गा रही है। ठीक है, तो सारी बहनें जो हैं अब क्या हो जाती हैं, प्रिंसेस सेप्टेम्बर से ईर्ष्या करना शुरू कर देती हैं। बट प्रिंसेस सितंबर रेन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस। लेकिन जो प्रिंसेस सितंबर है वो सारे रूम में, सारे पैलेस माने महल के सारे कमरों में दौड़ लगाती है, सिंगिंग लाइक ए लार्क। ऐसे क्या है, वो भी बिल्कुल खुशी से झूम रही है लार्क की तरह। वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू अराउंड हर सिंगिंग लाइक ए नाइटिंगेल। ठीक है, वो भी झूम रही है और वो लिटिल बर्ड भी नाइटिंगेल की तरह, जो बुलबुल पक्षी होता है उसकी तरह वो भी उसके चारों तरफ उड़ रही है। ठीक है, तो पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रिंसेस सितंबर भी खुश है, ठीक है, वो बर्ड भी खुश है, वो साथ दोनों ही क्या कर रहे हैं, आपस में झूमते हुए पूरे महल में घूम रहे हैं। थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डे। अब इस तरीके की चीज़ें जो हैं कई दिन तक चलती रही। ठीक है, अब क्योंकि जो बहनें हैं उनको तो गुस्सा आ रहा था। ठीक है, तो कई दिनों तक चिड़िया आ रही है, गाना गा रही है। एंड देन तब क्या हुआ, द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर। अब वो सारी बहन जो है आपस में उनमें यूनिटी आ गई। ठीक है, उन्होंने प्रिंसेस सितंबर को अलग कर दिया। वो आपस में कुछ डिसाइड करने लगे कि हमें कुछ करना होगा। ठीक है, दे वेंट टू सितंबर। वो क्या करती हैं, अपनी बहन सितंबर के पास जाती हैं। वो जो जितनी भी वो 4-5 प्रिंसेस हैं, वो जो उसकी बहनें हैं। ठीक है, और क्या कहती हैं, माई पुअर सितंबर, वी आर सॉरी फॉर द डेथ ऑफ योर ब्यूटीफुल पैरट। कि मेरी प्यारी मेरी सितंबर, कि हमको बड़ा ही हम सॉरी फील कर रहे हैं कि तुम्हारा जो ब्यूटीफुल पैरट था वो मर चुका है। मतलब जानबूझ के उसको याद दिला रही है। इट मस्ट बी ड्रेडफुल फॉर यू नॉट टू हैव ए पेट बर्ड लाइक वी डू। तो इट मस्ट बी, ये मतलब बहुत ही ड्रेडफुल है, बड़ा ही भयानक है कि तुम्हारे पास हमारे जैसा बर्ड, तुम्हारे पास पेट नहीं रहा। सो वी हैव ऑल पुट आवर पॉकेट मनी टुगेदर टू बाई यू अ लवली ग्रीन एंड येलो पैरट। तो हमने क्या किया, हमने डिसाइड किया कि हम अपनी पॉकेट मनी को इकट्ठा करके तुम्हारे लिए क्या करेंगे, एक सुंदर सा ग्रीन और येलो कलर का पैरट जो है हम तुमको खरीदेंगे। ठीक है, फिर आगे कहते हैं, वेल माई डियर, इफ़ यू आर लकी एंड ही डज कम बैक, माइंड यू पॉप हिम इन टू द केज। दैट इज़ द ओनली वे यू विल बी श्योर ऑफ हिम, बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम। अब वो सारी जो बहनें हैं वो उसको भड़काती हैं कि तुम क्या करो, कि तुम लकी हो, अगर वो चिड़िया जो है तुम उसको क्या करो, पिंजरे में बांधो, तुम उसको ऐसे खुला क्यों छोड़ती हो। ठीक है, यहाँ पे वो बहनें जो है भड़का रही है कि देखो यू आर लकी, अगर वो वापस आ जाता है तुम्हारे पास तो मतलब तुम लकी हो। ठीक है, माइंड यू, तुम माइंड मत करना, पॉप हिम, पॉप माने उसको धकेल दो, कहाँ, केज में। दैट इज़ द ओनली वे यू विल बी श्योर ऑफ हिम। इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारे अंदर श्योरिटी रहेगी कि वो चिड़िया जो है तुम्हारे पास है। उसको ऐसे खुले में मत उड़ने दो, क्योंकि वो तो जल रही है ना उससे, कि वो चिड़िया जो है क्या कर रही है, गाना गा रही है, घूम रही है। ठीक है, बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम। लेकिन प्रिंसेस सितंबर क्या कह रही है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मुझे पसंद है कि वो सबके रूम में जा कर के खुले एटमॉस्फेयर में गाती है। दे गॉट अप लीविंग एंड वॉक आउट ऑफ द रूम शेकिंग दियर हेड्स। वो जितनी भी उसकी बहनें हैं वो वहाँ से उठती हैं। ठीक है, उस रूम से बाहर जाती है अपने सर को हिलाते हुए। इफ़ यू विल टेक आवर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट। और क्या कहती है लास्ट में, अगर तुम हमारी एडवाइस, जो हमारी सलाह है, तुम उसको मानोगी तो तुमको कोई रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। किसको लेकर के, उस पक्षी को लेकर के। सेफ्टी फर्स्ट, फिर उसकी दूसरी बहन क्या बोल रही है, सेफ्टी फर्स्ट है। एंड दे लेफ्ट सितंबर वेरी अनईजी। और इस तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, जो प्रिंसेस सितंबर है उसको अनईजी सा, मतलब उसको बड़ा ही असहज सा महसूस होता है, क्योंकि उसको भड़का देती हैं। क्या कहती हैं कि तुम क्या करो, उस चिड़िया को पिंजरे में बंद करके रखो। ठीक है, तो क्योंकि उनकी ये प्लानिंग है जो है प्रिंसेस सितंबर को परेशान करने की। तो आगे क्या होता है, इट सीम टू प्रिंसेस सितंबर दैट हर लिटिल बर्ड हैड बीन अवे ए लॉन्ग टाइम। अब क्योंकि उसकी बहन ने प्रिंसेस सितंबर को भड़का दिया है, तो प्रिंसेस सितंबर सोच रही है कि वाकई में मेरी बहन सही कह रही थी कि जो बर्ड है उसको गए हुए बहुत टाइम हो गया, वो तब से आई नहीं है। ठीक है, फिर वो सोच रही है, हैज़ ही फॉरगॉटन मी, क्या वो पक्षी मेरे को भूल गई है जो मेरी विंडो में आई थी। एंड हैज़ ही टेकन फैंसी टू समवन एल्स, क्या वो किसी दूसरे के पास चली गई है। ठीक है, डिड हॉक्स और
snares get him, that would be dreadful. क्या उसको मतलब जो हॉक्स जो ये बाज हैं क्या उन्होंने उसको पकड़ लिया है? ये तो बहुत ही भयानक है। वो कहाँ गई है? वो तब से वो पक्षी आ क्यों नहीं रही है? ठीक है, फिर आगे क्या होता है? ट्वीट ट्वीट, वो चिड़िया आ जाता है। ही केम इन सो क्वाइटली एंड alighted सो सॉफ्टली दैट शी डिडंट hear him. वो पक्षी जो है बड़े ही क्वाइटली चुपचाप तरीके से आता है, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से आता है कि वो इतने धीरे आती है वो पक्षी की वो प्रिंसेस सेप्टेम्बर उसको सुन ही नहीं पाती है। ठीक है, आई वॉन्डर्ड वॉट ऑन अर्थ हैड बिकम ऑफ यू, आई थॉट यू वुड वॉन्डर दैट। ठीक है, द फैक्ट इज आई नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट, but I thought you would be anxious. Under the circumstances, this was a very unfortunate for the little bird to make. अब वो जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर लिटिल बर्ड को पूछती है कि मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि तुमको इतनी लेट हो गई है आने में, ठीक है, कि तुमने क्या रखा है ये बाहर नेचर में। ठीक है, तो जो चिड़िया होती है वो क्या बोलती है कि मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि तुम इस तरीके का भी सोच सकती हो, क्योंकि प्रिंसेस सेप्टेम्बर को तो उसकी बहनों ने क्या किया हुआ है, उसको भड़काया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रही है प्रिंसेस सेप्टेम्बर, द फैक्ट इज़ आई नियरली डिडंट कम बैक टू नाइट। ठीक है, तो फैक्ट ये था कि मैं आज रात को वापस ही नहीं आने वाला था, बट आई थॉट यू वुड बी एनेक्शियस, लेकिन मुझे लगा कि तुम क्या होगी, चिंतित होगी। अंडर द सर्कमस्टेंसेज दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक। लेकिन जो लिटिल बर्ड ने जो ये रिमार्क दिया अपने बचाव के लिए, जो ये रिप्लाई दिया, तो ये उसके लिए इनफ नहीं था। आगे क्या होता है? नेक्स्ट जो है प्रिंसेस सेप्टेम्बर को एक डिसीज़न लेना है, क्योंकि उसकी जो सिस्टर्स हैं उन्होंने उसको बोला है कि तुम्हें क्या करना है, उस बर्ड को पिंजरे में, केज में जो है बंद करना है। सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम अगेंस्ट हर चेस्ट। अब सेप्टेम्बर का जो है दिल धड़क रहा है, ठीक है, उसके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसको पिंजरे में बंद करूँ, क्या करूँ। एंड शी डिसाइडेड टू टेक नो मोर रिस्क। अब वो डिसाइड करती है कि अब वो ज़्यादा जोखिम, रिस्क माने होता है जोखिम, नहीं लेगी। शी टुक होल्ड ऑफ द बर्ड, वो क्या करती है, बर्ड को होल्ड करके पकड़ती है। एंड बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग। ठीक है, और बर्ड को भी कुछ समझ में नहीं आता है। एंड शी वॉज सो सरप्राइज वैन शी कैरिड हिम ओवर टू द केज, क्योंकि बर्ड को जब उठा रही है तो बर्ड को तो पता ही है कि ये तो खाने के लिए मेरे को कभी अपने हाथ में पकड़ लेती है, तो उस बर्ड को ऐसा कोई सस्पेक्ट नहीं, शंका नहीं होती है। And he was so surprised when she carried him over to the cage, popped him in and shut the door on him. वो बर्ड को तब सरप्राइज होता है जब वो क्या करती है, उसको उठा करके केज में पॉप्ड माने धकेल देती है, एंड शट द डोर ऑन हिम, और उस केज का जो डोर है वो बंद कर देती है। दैट फॉर ए मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से। एंड उस मोमेंट में, उस क्षण में वो जो बर्ड है वो कुछ नहीं कह पाता है, वो इतना सोच भी नहीं पाता है कि मैं क्या कहूँ, ये क्या हो रहा है। तो फिर अचानक से एक आवाज़ आती है, व्हाट इज़ द जोक, ये क्या मजाक है। बट इन ए मोमेंट और टू ही होप्ड अप टू द आइवरी पर्च लुकिंग मोर देन ए लिटिल वरीड। ठीक है, बट कुछ क्षण में वो थोड़ा होप माने कूदती है वो बर्ड इधर उधर। ठीक है, थोड़ा लिटिल वरीड, चिंतित दिखाई दे रही है कि ये ऐसा क्यों किया, ये प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आई हैव पुट हिम इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ हिम। अब प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो है अपनी बहनों को बता रही है कि मैंने क्या कर दिया है, उस बर्ड को केज में बंद कर दिया है, बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि मुझे वो बहुत पसंद है। ठीक है, डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, आई नो बेटर वट इज़ गुड फॉर यू, मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर। But the little bird stood in the corner of his cage, looking out at the blue sky and never sang a notice. ठीक है, तो जो लिटिल बर्ड है वो चिल्ला रहा है, ठीक है, उस केज से कि मुझे बाहर निकालो, ये तुम क्या कर रही हो, ये कैसा जोक है। तो डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, तो वो क्या बोलती है प्रिंसेस सेप्टेम्बर कि ऐसा मूर्खों वाली बात मत करो, कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, फिर कहती है कि सिंग मी ए लिटिल सॉन्ग, कि मेरे लिए क्या करो, एक गाना गाओ, देन आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, कि मैं फिर तुम्हें एक शुगर का टुकड़ा दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सिंग इन नोट। लेकिन जो लिटिल बर्ड है वो उसी केज के कॉर्नर में खड़ा रहा। ठीक है, वहाँ से वो ब्लू स्काई को देखता रहा, लेकिन कभी भी उसने तब से गाना नहीं गाया। वट इज़ द गुड ऑफ सल्किंग, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल। अब फिर से जो प्रिंसेस सेप्टेम्बर है वो क्या बोल रही है, तुम ये सल्किंग माने गुस्सा जब आता है फेस पे, जब कहीं गुस्सा दिखाते हैं, तुमने ये सल्किंग सा फेस क्यों बनाया हुआ है। ठीक है, तुम अपनी इन ट्रबल्स को क्यों नहीं भूल जाते हो और गाना क्यों नहीं गाते हो। ऐसा कौन कह रही है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर।
तो फिर आगे जो बर्ड है वो क्या बोलता है, हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकता हूँ, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज एंड द लेक एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, कि भाई मैं तो क्या हूँ, पेड़ों को मेरे को देखने की आदत है, लेक को देखने की आदत है, ठीक है, ग्रीन राइस जो हैं ग्रो करते हैं जब फील्ड में, तो मेरे को तो ऐसी आदत है, मैं इस पिंजरे के अंदर गाना कैसे गा सकती हूँ, इट इज़ नॉट द सेम थिंग, ये सेम चीज़ नहीं है जो मेरे को नेचर में फील होती है। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलो ट्री क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार ऑफ केज, कि जब तुम इस पिंजरे के सलाखों से इन चीज़ों को देखते हो, राइस फील्ड को, ट्री को, स्काई को, तो ये बहुत डिफरेंट दिखते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब वो क्या बोलती है प्रिंसेस सितंबर, आई विल टेक यू आउट एवरी डे, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें खुले में गाने की आदत है तो मैं तुम्हें क्या करूँगी, हर दिन बाहर ले जाऊँगी, एवरी डे। She threw open the window and gently placed the little bird on a sill. He shook himself a little. ठीक है, फिर वो क्या करती है उसको, क्या करती है, पिंजरा सहित जो है बाहर ले जाती है, लेकिन फिर भी वो पक्षी गाना नहीं गाता है। द बर्ड वुडेंट सिंग ए सॉन्ग, पक्षी ने फिर भी गाना नहीं गाया। एंड ही वुडेंट ईट ए थिंग, और यहाँ तक कि उसने कुछ भी खाने से मना कर दिया। द प्रिंसेस वॉज लिटिल एनेक्शियस एट दिस एंड आस्क्ड हर सिस्टर व्हाट दे थॉट अबाउट इट। ये देख करके प्रिंसेस जो राजकुमारी थी सितंबर, उसको बड़ी चिंता होती है कि भाई ये तो खा भी नहीं रहा है, गा भी नहीं रहा है, तो वो अपनी बहनों के पास जाकर के बोलती कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो उनकी बहन क्या बोल रही है, यू मस्ट बी फर्म, कि तुम्हें दृढ़ रहना है, पिघलना नहीं है, ठीक है। इफ़ ही वॉन्ट ईट ही विल डाई, अगर वो नहीं खाएगा तो क्या, मर जाएगा। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल हिम, वो उसी के लिए अनग्रेटफुल होगा। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, इफ़ ही इज़ ऑब्स्टिनेट एंड डाइज इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम। तो यहाँ पे एक बहन उसकी एक और एडवाइस देती है कि उसको ये सोचना चाहिए कि तुम उसके अच्छे के लिए सोच रही हो। अगर वो ऑब्स्टिनेट माने, अगर वो जिद्दी है, ठीक है, जिद कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे में मर जाएगा, तो ये उसके लिए सही रहेगा और तुम भी उसे छुटकारा पा जाओगी। सितंबर डिड नॉट सी हाउ दैट वॉज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, परहैप्स ही विल हैव गॉट यूज्ड टू हिज केस बाई टुमारो, बट दे वर 8 to 1 and all older than she, so she said nothing. अब सितंबर को समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है, ये वाकई में जो है उसके अच्छे के लिए या बुरे के लिए है। फिर वो कहती है कि परहैप्स शायद हो सकता है कि अभी जो है उस चिड़िया को पिंजरे की आदत नहीं है, धीरे धीरे उसको क्या हो जाएगी, उस पिंजरे की आदत हो जाएगी, आज नहीं तो कल हो ही जाएगी। फिर वो सोचती है कि वो 8 जो उसकी बहनें हैं वो उससे बड़ी भी हैं, तो वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाती है। अब क्या होता है, एंड द नेक्स्ट डे व्हेन शी अवोक, अब जब दूसरे दिन प्रिंसेस सितंबर उठती है, शी क्राइड आउट मॉर्निंग इन ए चीयरफुल वॉइस, ठीक है। तो वो सुबह सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग बोलती है उस चिड़िया को, ठीक है, बड़ी चीयरफुल, बड़ी प्रसन्नचित आवाज़ में। बट शी गॉट नो आंसर, लेकिन उसको कोई आंसर नहीं मिलता है। शी रेन टू द केज, वो केज के पास भाग करके जाती है, एंड गेव ए स्टार्टेड क्राई, for there the little bird lay at the bottom on his side with his eyes closed and she looked as if he were dead. वो एकदम से चिल्लाती है, वो क्या देखती है कि जो लिटिल बर्ड है वो पिंजरे के बॉटम में एक साइड में उसकी आंखें बंद है और वो लेटा हुआ है, मानो कि वो जैसे मर गया हो। आगे क्या होता है, she opened the door and putting her hand in lifted him out, she gave a sob of relief, so she felt that his little heart was beating still. वो जल्दी से क्या करती है, उस डोर को ओपन करती है, वो रोती है कि उसने बहुत गलत फैसला ले लिया है, ठीक है, अपने हाथ से उसको उठाती है, फिर एक सॉब ऑफ रिलीफ, फिर उसको बड़ा एक रिलीफ मिलता है जब उसको लगता है कि उसका जो हार्ट है लिटिल बर्ड का वो अभी भी क्या हो रहा है, थ्रॉबिंग। तो ये देख सकते हैं आप पिक्चर में कि उसने क्या है, उस बर्ड को उठाया हुआ है, ठीक है। थैंक्स हेवंस यू आर अलाइव, फिर क्या बोल रही है वो, थैंक यू भगवान तुम अभी भी जिंदा हो। वेक अप लिटिल बर्ड, फिर वो उसको उठा रही है कि वेक अप, उठ जाओ लिटिल बर्ड। शी बिगेन टू क्राई एंड हर टीयर फेल्स ऑन द लिटिल बर्ड, फिर वो रोना शुरू कर देती है, तो उसके जो आंसू हैं वो उस लिटिल बर्ड के ऊपर गिर जाते हैं, क्योंकि वो लिटिल बर्ड क्या है, एकदम बेचारा बंद था, उसने कुछ खाया नहीं, तो वो बेहोश सा पड़ गया है। जैसे ही उस प्रिंसेस सितंबर का आंसू उसके ऊपर गिरता है, ही ओपन हिज आई, वो अपनी आंखों को खोलता है, एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, वो देखता है कि जो केज की सलाखें हैं अब उसके चारों ओर नहीं हैं। आई कैनॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, तो क्या बोलता है वो कि जब मैं फ्री नहीं होता हूँ तो मैं गा नहीं सकता हूँ। एंड इफ़ आई कांट सी आई डाई, अगर मैं गा नहीं पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं मर गया। बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर
लेकिन जो लिटिल प्रिंसेस है वो ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती कि उसने कितना गलत किया है। फॉर इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट शी फेल्ट ऑल ऑफ सडन वेरी वेरी लोनली। लेकिन वो कहती है कि कितना डिफ़िकल्ट है कि हम किसी की खुशी, अपनी खुशी के लिए किसी की खुशी का क्या कर देते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि वो उसको फिर पिंजरे से मुक्त करके उसको जाने देती है, यद्यपि उसको बड़ा ही अलोन फील होता है। वैन हर सिस्टर न्यू वट हैपन दे मॉक्ड हर। जब प्रिंसेस सितंबर की जो है सिस्टर को पता लगता है कि क्या हुआ है, तो वो सब उसका क्या करते हैं, मॉक्ड माने मजाक उड़ाते हैं। द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न। फिर वो क्या बोलते हैं कि तुमने बहुत गलत किया है लिटिल बर्ड को पिंजरे से बाहर निकाल के, अब वो कभी भी वापस नहीं लौटेगा। बट ही डिड एट लास्ट, लेकिन उसने एक लास्ट क्या किया, एंड ही सेट ऑन सितंबर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड। वो प्रिंसेस सितंबर के शोल्डर में बैठा, उसने उसके हाथ से कुछ खाया, एंड सैंग हर द ब्यूटीफुल सॉन्ग ही हैड लर्न वाइल फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। और क्या है, ब्यूटीफुल सॉन्ग वो गाने लग गया, जो कि उसने क्या है, उड़ते समय ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे संसार में जब वो उड़ते हुए उसने सीखे थे, तो वो फिर से गाना गाना उसने शुरू कर दिया। मतलब चिड़िया क्या है, अफशीस चिड़िया जो है फ्री है, ठीक है, जो फ्री है, तो वो अब गाना गाना उसने फिर से शुरू कर दिया है। हर सिस्टर नेवर स्लेप विद दियर ओपन विंडो। अब जो उसकी प्रिंसेस सितंबर की जो और बहनें थी, वो अपनी खिड़की को खुला करती थी, लेकिन वो अपनी खुली खिड़की में कभी सो नहीं पाते थे, तो हमेशा वो उसको बंद रखते थे। सो दे ग्रू अगली एंड एक्सट्रीमली डिसएग्रीएबल। इसलिए वो क्या हो गए, खिड़की खुली नहीं है, ना तो सूरज की रोशनी आ रही है, ना हवा आ रही है, तो इससे वो हमेशा क्या हो गए थे, अगली भद्दे से हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे, ठीक है। And when the time came to marry them off, they were given away to the king counselors with a pound of tea and a Siamese cat. तो जब उनकी शादी का समय आया, प्रिंसेस सितंबर की बहनों की दिखने की वो अगली थी, तो उनकी शादी किससे की गई, जो राजा के काउंसलर माने जो उसके मंत्री परिषद में जो जो लोग थे, उनके साथ उनकी बहनों की भी शादी की गई, साथ में उनको टी और एक कैट जो है गिफ्ट किया गया। सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट। लेकिन जो सितंबर थी वो हमेशा अपनी विंडो को खुला रखती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम, ताकि जो वो लिटिल बर्ड है वो वहाँ से उसके कमरे में आ सके। Whenever he felt inclined, जब भी उस लिटिल बर्ड को उसकी याद आए तो वो आता था, उसके लिए क्या करता था, गाने गाता था। इससे क्या होता है, प्रिंसेस सितंबर जो है अंदर से खुश रहती थी, एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर। ये उसके लिए क्या था, बड़ा ही अच्छा था। सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। इससे वो क्या हो गई, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई, क्योंकि खिड़की खुली है, चिड़िया गा रही है, उसने चिड़िया को फ्री रखा है, तो इससे वो काफ़ी एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो गई। एंड वैन शी वॉज ओल्ड इनफ शी मैरिड द किंग ऑफ कम्बोडिया। और जब वो प्रिंसेस सितंबर शादी के लायक हो गई, तो उसने किंग ऑफ कम्बोडिया, एक राजा था, उससे क्या कर ली, शादी कर ली। एंड वॉज कैरीड ऑन ए वाइट एलिफेंट ऑल द वे टू सिटी इन विच द किंग लिव्ड। और क्या है, बिल्कुल सफ़ेद हाथी में बैठ करके वो राजा के साथ उसके जो सिटी है जहाँ राजा रहता था वहाँ वो चली गई। तो इस तरीके से जो ये हैप्पी प्रिंसेस, जो ये सितंबर प्रिंसेस कहानी है, उसका यहाँ पे एंड होता है।